आवाज आ रही है प्रभात? आ गया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं बच्चों? प्रभात, प्रभात आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही अच्छे से। स्टार्ट करें क्लास? मैं तो पहले पूछू तो कौन सी किताब है? क्लास स्टार्ट करें? मैम आज कौन सी किताब है? आज की कौन किस किताब बुक ले लिया आपने? बुक ले लिया? नया सेशन है ना, क्लास सेकंड में आ गए हो, बुक ले लिया? मैम कौन सी बुक खोल दी है? बुक ले लिया है आपने सारी? प्रभात, सेकंड क्लास की बुक ले ली है आपने? बताइए। प्रभात आवाज आ रही है? बुक ले लिया है न्यू? मैम अच्छे से कौन सी बुक है मैम? बेटा हम पूछ रहे हैं, आपने सारी बुक ले ली सेकंड क्लास की? सेकंड क्लास की बुक है। ले ली? फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास के लेना होगा। आपने अभी तक लिया नो नहीं मैम। है? तो कैसे बुक निकालोगे बेटा? क्लास सेकंड में आ गए हो ना? हेलो। हाँ बोलिए। है हम लोग। हेलो मैम। हाँ बोलिए। सेकंड क्लास के हम लोग। मैम प्रभात की बुक अभी नहीं तो नहीं लिए हैं मैम। अच्छा तो सेकंड क्लास में चला गया ना, हेलो। रिजल्ट क्या होगा आपको? हम लोग ने नहीं। रिजल्ट तो अभी मिल गया मैम होगा ना? रिजल्ट लिए नहीं है, लेने जाएंगे। सेकंड क्लास में प्रमोट हो चुका है, न्यू बुक्स बुक नहीं लाए मैम स्कूल से अभी, हम लोग थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ले लीजिएगा आकर। जी तो अभी जो पढ़ा रहे इसको पढ़ ले, बाद में बुक ले लीजिएगा आकर। मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। लो ऐसे ही पढ़ लीजिए मैम, इसको आप ऐसे ही बता दीजिए फिर। अभी हाँ, बुक तो लिए नहीं है ना ठीक है नया। कोई बात नहीं, बाद में अभी आकर ले जाइएगा। लो ऐसे ही पढ़ लो आप। नया बुक खरीदेंगे स्कूल क्लास से। यस मैम। तो देखो कम्युनिकेशन की बुक है ये आपकी। जैसे कि अगर किसी से बात करनी, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। तो जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले क्या बोलेंगे? आई एम रॉनी एंड यू। क्या बोलेंगे? अब जैसे आप प्रभात हो तो आप क्या बोलोगे? किससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो क्या बोलोगे? आई एम प्रभात एंड यू, मतलब मैं प्रभात हूँ और आप क्वेश्चन है ना? तो इसमें क्या लिखा है? अब इसने क्वेश्चन किया आई एम रॉनी एंड यू, तो आंसर क्या आएगा? आई एम दिया, मैं दिया हूँ। फिर अगर आपने किसी से किसी का नाम पूछा, सबसे पहले अगर मीटिंग होती है तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, नाम पूछते हैं। जैसे कि आई एम रॉनी एंड यू, तो उसने उसकी फ्रेंड ने क्या बताया कि आई एम दिया। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए? माई नेम इज फ्रॉग एंड योर्स। अगर किसी का नाम दूसरी तरह से भी अगर आप किसी का इंट्रोडक्शन देना चाहे तो कैसे? माई नेम इज फ्रॉग, मेरा नाम फ्रॉग है, एंड योर्स, आपका? तो इसने क्या बताया? माई नेम इज माउस, मेरा नाम माउस है। फिर नेक्स्ट अगर हम किसी से इंट्रोडक्शन पूछेंगे तो कैसे? इसी तरीके से, जैसे व्हाट इज योर नेम। अगर हमें किसी से उसका नाम पूछना है तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम। फिर इधर से जवाब क्या आएगा? हाँ, व्हाट इज योर नेम? आई एम हॉर्स, मैं हॉर्स हूँ, आपका नाम क्या है? तो इधर से जवाब आएगा आई एम ज़ेब्रा, है ना? चलो देखते हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है प्रीति और कन्नू के बीच में। अब कॉन्वर्सेशन कैसे होती है?
हमने बोला, फिर आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे। एक दूसरे को जवाब देना जब होता है ना तो उसको कॉन्वर्सेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो नाम लिखे वो हुए कहते हैं, हैं यहाँ पे कन्वर्सेशन। प्रीति और कन्नू, तो ये दोनों की बातचीत हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है प्रीति और कन्नू के बीच। तो प्रीति वॉज स्टैंडिंग एट हर डोर, प्रीति अपने दरवाजे पर खड़ी थी। शी सॉ अ न्यू गर्ल इन द स्ट्रीट, उसने एक लड़की देखी, कहाँ पर? रोड पर। तो प्रीति कहती है हेलो, सबसे पहले प्रीति ने क्या कहा? हेलो। तो Hello. उधर से कन्नू क्या कहती है? हेलो, आई एम न्यू टू दिस प्लेस। प्रीति ने एक लड़की को देखा रोड पर, उसने क्या बोला? हेलो। तो कन्नू क्या बोलती है? हेलो, आई एम न्यू टू दिस प्लेस, मैं इस जगह पर नई हूँ। फिर प्रीति क्या बोलती है वो? दिस इज माई होम एंड योर्स, ये मेरा घर है और तुम्हारा। तुम्हारा कहाँ है? मतलब उसने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन मार्क है ना, तो दिस इज माई होम, ये तो मेरा घर है, एंड योर्स, आपका कहाँ है? तो कन्नू बोलती है जस्ट नेक्स्ट टू, बस बगल में ही मेरा घर है, इसी के बगल में जस्ट मेरा भी घर है। फिर प्रीति क्या कहती है? यू लुक नाइस, कैन वी बी फ्रेंड्स, आप ठीक दिख रही हो, क्या हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं? कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो कन्नू क्या कहती है? यस, व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। माय नेम इज कन्नू एंड योर्स, मेरा नाम कन्नू है और आपका क्या है? फिर क्या नाम है? प्रीति कहती है, प्रीति कम इन, वी कैन प्ले टुगेदर, वो बताती है कि मेरा नाम प्रीति है। कम इन मतलब अंदर आओ। वी कैन प्ले टुगेदर, हम लोग साथ में खेल सकते हैं। फिर कन्नू क्या कहती है? श्योर, जरूर। फिर प्रीति क्या कहती है? मीट माय मम्मी, मेरी मम्मी से मिलो। फिर कन्नू क्या कहती है? गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग आंटी। मम्मी, फिर मम्मी क्या कह रही है? गुड मॉर्निंग लिटिल गर्ल, गो टू प्रीतिज रूम एंड प्ले। मम्मी कहती है कन्नू को, गुड मॉर्निंग लिटिल गर्ल, जाओ प्रीति के रूम में और खेलो। फिर प्रीति क्या कहती है? यस मम्मी, हाँ मम्मी। फिर दे गो टू प्रीतिज रूम, और इसी तरह वो लोग प्रीति के रूम में चले जाते हैं। फिर कन्नू क्या कह रही है? Who all are there in your family? Who all, who मतलब कौन, और all मतलब कितने, और सभी मतलब कि और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में। Who all are there in your family? Who मतलब कौन, तो और कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में। तो प्रीति क्या कहती है? प्रीति कहती है यू हैव सीन माई मदर, अभी भी तुमने मेरी मम्मी को देखा है। तो यू हैव सीन, देखा है मतलब देख चुकी हो ना, तो पास्ट टेंस हो गया। तो पास्ट में हम लोग सी का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो सी देखना होता है ना, सी मतलब देखना, लेकिन अगर उसी को हम लोग पास्ट में बोलेंगे कि तुम देख चुके हो। हाँ, तो यू हैव सीन माई मदर, तो तुम देख चुके हो, तो मतलब कि तुमने देख लिया है। तो सीन हो गया, सी का सीन हो गया। एंड आई हैव माई फादर, तुमने मम्मी को देख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और मेरे पापा भी हैं। आई ऑल्सो हैव अ लिटिल ब्रदर, और कौन है बताइए? आई ऑल्सो हैव अ लिटिल ब्रदर, मतलब मेरे पास एक छोटा भाई भी है। तो यू हैव सीन माय मदर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तुम मेरे मम्मी से मिल चुकी हो, तुम मेरे मम्मी को देख चुकी हो। लेकिन एंड आई हैव माय फादर, और मेरे पापा भी हैं, और आई हैव अ लिटिल ब्रदर, और मेरा एक छोटा भाई भी है। वो क्या कर रहा है? ही इज स्लीपिंग नाउ, नाउ मतलब अभी, अभी वो क्या कर रहा है?
he is sleeping, अभी वो सो रहा है, वो सो रहा है का क्या हो जाएगा, he is sleeping now। फिर कन्नू, that's nice, कन्नू कहती है ये तो अच्छी बात है, that's nice, nice मतलब अच्छा। Nice। फिर प्रीति क्या कहती है, I also have granny, granny कौन होती है बताइए। ग्रैनी, हाँ नानी। हाँ नानी दादी सही है। तो I also have granny, she is old but very active, वो old है लेकिन बहुत ज्यादा active है। She plays ludo with me and tells me stories, वो मेरे साथ लूडो खेलती हैं और मुझे ढेर सारी खेलती हैं? स्टोरीज बताती है। अब कन्नू क्या कह रही है, सुनाती हैं। Yours is a nice family। अब कन्नू ने कहा प्रीति से कि तुम्हारी फैमिली तो बड़ी अच्छी है। फिर प्रीति क्या कहती है, We are a loving family, हम लोग एक मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते तो हैं। नेक्स्ट जब उसने बोला कि नेक्स्ट मेरा घर यही बगल में है, तो नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नियर बाय। नियर बाय मतलब पास में या बगल में, है ना। घर है। बताया था ना कन्नू ने कि मेरा घर भी यहीं पर पास में है। नेक्स्ट पास जस्ट में। है ना। फिर लिटिल का क्या होगा बताइए मीनिंग। लिटिल का मीनिंग क्या होता है, छोटा। लिटिल मतलब हाँ तो छोटा। स्मॉल हो जाएगा ना, लिटिल मतलब स्मॉल है ना, Small। लिटिल की वर्ड मीनिंग स्मॉल हो जाएगी। नाइस, नाइस का क्या होगा बताइए। नाइट का रात। नाइस, NICE नाइस मतलब गुड। गुड। टुगेदर, टुगेदर मतलब क्या होता है बताइए। मैम इसको फिर से बताइए क्या है। नाइस मतलब गुड, टुगेदर, टुगेदर टुगेदर हाँ मतलब बाद। नहीं, with one another, यानी कि टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, एक दूसरे के साथ साथ साथ। साथ। हाँ ग्रैनी, ग्रैनी मतलब अभी बताया था। दादी जी। हाँ तो ग्रैनी मतलब ग्रैंडमदर, यहाँ पर ग्रैनी का मतलब है ग्रैंडमदर। ग्रैंड मदर। तो कॉन्वर्सेशन क्या होती है समझ में आ गया। यस मैम। बताइए कॉन्वर्सेशन किसको कहते हैं। जो क्या होता है कॉन्वर्सेशन, अभी भी बताया था ना, बातचीत। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। हाँ जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसको कॉन्वर्सेशन कहते हैं। अभी प्रीति और कन्नू क्या कर रहे थे, बात। कॉन्वर्सेशन ही कर रहे थे ना, बातचीत कर रहे थे। हाँ तो अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तो क्या बताओगे। माय नेम इज प्रभात पाल। हाँ तो माय नेम इज प्रभात पाल। प्रभात पाल। चलो करेक्ट। तो ये होता है कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग, है ना, किसी से किसी का नाम पूछना कि माय नेम इज दिस एंड व्हाट इज योर्स। तो चलो अब ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं, विजिट टू नेहरू प्लानिटोरियम। प्लानिटेरियम, प्लानिटेरियम क्या होता है बताइए। प्लानिटेरियम पता है क्या होता है, जहाँ पर सारे ma'am। प्लैनेट्स के बारे में, जहाँ पर
सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है। के बारे में। प्लैनेट्स क्या होते हैं पता है ना? प्लैनेट्स, स्टार्स, जो स्पेस की जितनी चीजें होती हैं उनके बारे में जहाँ पर Yes, हमें नॉलेज दी जाती है वो प्लैनेटेरियम होता है। कभी गए जहाँ हैं पे आप हम रहते प्लैनेटेरियम? हैं वहाँ पे ये भी एक प्लेनेट है ना मैम, जहाँ पे हम हाँ, लोग रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। प्लैनेटेरियम कभी गए हैं आप? नो मैम। यहाँ पर नेहरू प्लैनेटेरियम है ना, उसी वही जगह की बात देखिए यहाँ पर हो रही है, विजिट टू नेहरू प्लैनेटेरियम। मैम हाँ बोलिए। प्लेटियम स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पर ये नेहरू प्लैनेटेरियम का यहाँ पर एक इमेज भी बनाया गया है, दिख रहा है? ठीक है। यस मैम दिख रहा। हाँ, तो ऐसे ही आपकी बुक में मिलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करें चैप्टर। यस मैम। शीना वॉक आउट ऑफ हर हाउस टू द बस स्टॉप। शीना अपने घर से गई बस स्टॉप के लिए। शी डिड नॉट हैव हर स्कूल बैग विद हर। उसके पास उसका स्कूल बैग नहीं था। शी डिड, हाँ, नवीन टू केम आउट। ही लिव्ड इन द नेक्स्ट हाउस। और नवीन भी आ गया उसके साथ, वो भी घर के बगल में रहता था। नेक्स्ट हाउस यानी बगल में। He said to शीना, उसने शीना से कहा, गुड मॉर्निंग शीना। गुड मॉर्निंग नवीन। नवीन से शीना ने भी गुड मॉर्निंग कहा स्माइल के साथ। फिर आरंट यू गोइंग टू स्कूल टुडे? आस्क्ड नवीन। नवीन ने शीना से कहा कि क्या तुम स्कूल नहीं जा रही हो आज? आई एम गोइंग राइट देयर, लुक आई एम इन स्कूल यूनिफॉर्म, सेड शीना। शीना ने कहा कि मैं जा रही हूँ, देखो मैं तो स्कूल के यूनिफॉर्म में भी हूँ। बट यू डोंट हैव योर स्कूल बैग, सेड नवीन। नवीन ने कहा लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा स्कूल का बैग तो है ही नहीं। Oh yes, actually our science teacher is taking us to Nehru Planetarium today, said शीना। शीना ने कहा कि हाँ, स्कूल का बैग मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरी जो साइंस की टीचर है वो हम लोग को नेहरू प्लानिटेरियम में लेकर जा रही हैं, इसीलिए आज हम लोग बैग नहीं लेकर जाएंगे। फिर दैट इज वेरी नाइस प्लेस, सेड नवीन। नवीन ने कहा वो तो बहुत अच्छी जगह है। वी हैव बीन देयर लास्ट मंथ, हम लोग वहां पर लास्ट मंथ गए थे। योर स्कूल मस्ट हैव टेकन यू देयर, सेड शीना। शीना ने कहा कि पक्का तुम्हारे स्कूल तुम्हारा लेकर गया होगा। नो, माय पेरेंट्स टुक मी देयर, सेड नवीन। नवीन ने कहा नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे वहां लेकर गए थे। आई सी, what all did you see there? शीना was curious. शीना ने नवीन से कहा कि अच्छा, तो बताओ तुमने क्या क्या चीजें वहां पर देखी? तो you know that we live on the earth. तुम्हें पता है, नवीन बोल रहा है कि तुम्हें पता है हम लोग अर्थ में रहते हैं। It is a heavenly body. ये एक heavenly body है। There are millions of other heavenly bodies in the universe, said नवीन। नवीन ने कहा ऐसे बहुत सारे लाखों ऐसे planets हैं जो यूनिवर्स में हैं। I know the sun, the moon and the stars are heavenly bodies, said शीना। शीना ने कहा कि हाँ मुझे पता है, सन, मून, स्टार्स ये सारे हेवनली बॉडीज हैं। All these heavenly bodies move in a circular path, said नवीन। नवीन ने कहा ये सारी जितनी हेवनली बॉडीज हैं ये सब एक दूसरे के अराउंड चक्कर लगाती रहती हैं।
देयर पाथ इज कॉल्ड दी ऑर्बिट, और वो जिस जगह पे चक्कर लगाती हैं उस जगह को उनका ऑर्बिट कहा जाता है। शीना डिस्प्लेड हर नॉलेज, शीना ने अपनी नॉलेज बताया कि मुझे पता है कि ये इनको ऑर्बिट कहा जाता है। यस, सम ऑफ दीज बॉडीज गो अराउंड अदर बॉडीज, हाँ, और कुछ ऐसी ही हेवनली बॉडीज है जो एक दूसरे के राउंड चलती हैं, सेड नवीन, नवीन ने। यस, लाइक द मून goes round the earth and the earth goes round the sun, said शीना, शीना ने कहा हाँ, जैसे मून जो है वो अर्थ के आसपास लगाता है चक्कर, और अर्थ जो है वो सन के आसपास चक्कर लगाता है। पता है ना आपको, जो मून है वो किसके आसपास चक्कर लगाता है? अर्थ के। जो अर्थ होती है उसके आसपास मून चक्कर लगाता है, और अर्थ किसके आसपास चक्कर लगाती है? सन के। इन नेहरू प्लानेटेरियम देयर इज अ डोम on which the movements of all these heavenly bodies are shown, said नवीन। नवीन ने बताया कि नेहरू प्लानेटोरियम में क्या है, एक बड़ा सा डोम बनाया गया है जिसमें सारी मूवमेंट्स, जितने प्लैनेट्स हैं उनकी जो मूवमेंट्स है और वो क्या क्या नाम उनके सब ऊपर ऐसे बताया जाता है, दिखाया जाता है, पूरे प्लैनेट्स को दिखाया जाता है। That must be very exciting, said शीना, शीना ने कहा ये देखकर तो बड़ा मजा आता होगा। Yes, you will see how stars make different shapes and what they mean. तो उसने बताया कि हाँ, तुमको ये देखकर बड़ा अच्छा लगेगा कि जितने स्टार्स हैं वो कैसी कैसी शेप्स बनाते हैं और उनका क्या क्या मीनिंग होता है। तो कभी आपको भी अगर फैमिली की तरफ से या स्कूल की तरफ से ले जाया जाए प्लानेटेरियम, तो आप भी वहां जाकर देखना, नेहरू प्लानेटेरियम में पूरा ऊपर एकदम स्टार्स और प्लैनेट सब कुछ ऐसे दिखाए जाते हैं, उनके शेप्स, उनके नाम और वो कैसे कैसे चलते हैं, सब उनके बारे में बताया जाता है। You will also see other things about the universe, said नवीन, नवीन ने कहा यूनिवर्स में और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम नेहरू प्लानेटेरियम में देख पाओगी। That should be a good lesson for us, उसने कहा शीना ने कि ये तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा लेसन होगा। Yes, certainly it is, हाँ हाँ जरूर होगा। When we see something with our own eyes, we can understand it better, said नवीन, नवीन ने कहा जब कुछ हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं तब हमको वो ज्यादा समझ में आता है। अगर हम अभी आपको बताएंगे कि नेहरू प्लानेटेरियम में ऐसे ऐसे स्टार्स हैं, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स हैं, तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना आप अगर खुद से देखोगे सारे प्लैनेट्स को, हर यूनिवर्स की और सारी चीजों को, तो वो ज्यादा समझ में आता है। इसीलिए नेहरू प्लानेटेरियम में सब कुछ दिखाया जाता है। देखो जैसे यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, ये स्टार्स की और प्लैनेट्स की, तो ऐसे ही कुछ वहां पर भी आपको दिखाया जाएगा। ऊपर एक चेयर पर बैठा देंगे तो ऊपर आपको डोम जो बना रहता है उसमें पूरा सब कुछ दिखाते हैं। थैंक यू नवीन, सेड शीना एज शी वॉक टूवर्ड्स द बस स्टॉप, उसने कहा थैंक यू नवीन और वो बस स्टॉप की तरफ जाने लगी। गुड लक, सेड नवीन एज ही मूव टू हर, नवीन ने उसको गुड लक कहा और चला गया। तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। अब देखो यहाँ पर क्यूरियस, क्यूरियस का क्या मतलब होता है बताइए? बताओ क्यूरियस का मतलब क्या होता है? डिजायरिंग टू नो, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, मतलब बहुत इच्छा होना, किस चीज की इच्छा होना? टू नो, नो का मतलब पता है? नो मतलब KNOW, नो मतलब जानना। तो जानने की जब इच्छा होती है, जैसे किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा होती है, तो वो क्या होता है? क्यूरियस। अगर आप कोई मूवी देखते हैं, कोई कार्टून मूवी देखते हैं जिसमें कुछ एक क्लाइमैक्स होता है, कुछ हुआ है, जैसे जो हीरो होता है, जो मेन हीरो होता है, उसको कोई कुछ चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है या वो किसी से फाइट करता है, तो आप बहुत क्यूरियस होते हैं कि कौन जीतेगा, है ना?
जो हीरो होता है विलन होता है उनकी जब फाइट होती है तो उसमें आप क्यूरियस क्यों होते हो कि कौन जीतेगा, कि मुझे जानना है कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, अभी इसको चोट लगी, नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो वही क्यूरियस। जब नवीन ने शीना को बताया कि नेहरू प्लानिटेरियम में सब कुछ स्टार्स के बारे में होता है, तो शीना क्या हो गई, क्यूरियस हो गई। क्यूरियस क्यों हो गई, जानने के लिए कि वहां और स्टार्स के साथ क्या होता है, स्टार्स के बारे में क्या बताया जाता है। फिर सर्क्यूलर, सर्क्यूलर मतलब बताइए, सर्कल पता होगा आपको, सर्क्यूलर का मतलब क्या होता है, राउंड। सर्क्यूलर मतलब राउंड, गोल, राउंड जो मोशन होता है ना, सर्क्यूलर। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब कर्व्ड पाथ। पाथ का मतलब होता है रास्ता। हाँ सज्जन भाई PATH, पाथ मतलब होता है रास्ता। तो ऑर्बिट है अ कर्व्ड पाथ, एक बनाया हुआ, एक जहां पर प्लैनेट जो गोल गोल चक्कर लगाते हैं उनका जो रास्ता होता है वो। डिस्प्ले, अपने भाइयों में डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब क्या होता है, टू शो। जैसे नेहरू प्लानिटेरियम में जो स्टार्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है ना, उनको पूरा दिखाया जाता है, शो किया जाता है। डिस्प्ले का मतलब होता है टू शो। वैसे ही हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज मतलब अ बॉडी दैट मूव्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो पूरा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उनके अंदर जितनी भी प्लैनेट्स हैं वो सब जो मूव करती रहती है वो सब हेवनली बॉडीज है, जैसे कि अर्थ, मून, सन, स्टार। यूनिवर्स क्या है, द एंटायर स्पेस इंक्लूडिंग हेवनली बॉडीज, पूरा स्पेस की यूनिवर्स है। जो पूरा स्पेस है जहाँ पर आपने सुना एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ फ्लोट होता है, तो वो यूनिवर्स होता है। और प्लैनेटेरियम मतलब अ बिल्डिंग विद अ कर्व्ड सीलिंग टू प्रेजेंट द स्काई एट नाइट। प्लैनेटेरियम किसको कहा जाता है, एक बिल्डिंग हो जिसमें कुछ ऐसा सर्कल सा कुछ बनाया जाए, कुछ ऐसा शेप में बनाया जाए जिसमें अंधेरा करके लाइट जब ऑफ करके पूरे स्टार दिखाए जाए, पूरी हेवनली बॉडीज, पूरा स्पेस यूनिवर्स सब दिखाया जाए, उसी को कहते हैं प्लैनेटेरियम। अरे बस बुक ही नहीं है वो वाली। तो आपका ये चैप्टर यहाँ टू में से चला एंड गया होता बोला तो है। 2 वाली बुक चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? यस मैम। प्रभात, यस मैम। नेहरू Yes, प्लैनेटेरियम के बारे में समझ में आया? यस मैम। बताओ क्या होता है प्लैनेटेरियम में? प्लैनेटेरियम में बताइए। ब्रह्मांड के बारे में जो हमें बताया है, हाँ, ऐसी कोई ब्रह्मांड के बिल्डिंग बारे जहाँ में जो पर, हमें बताया है। ऐसी कोई बिल्डिंग जहाँ पर सारे स्टार्स, हेवनली बॉडीज और स्पेस यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है, उसको हेवनली बॉडीज कहते हैं, है ना? और कहते नेहरू हैं। प्लैनेटेरियम आपके यहाँ प्रयागराज में भी है ना? प्रयागराज में है। तो ये चैप्टर यहीं से एंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। बाय बाय। बाय बाय।